नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक जो योगदान किए हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद किए हों, चाहे वो सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद योगदान किए हों, तो विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा? यानी सबसे सीनियर कौन होंगे विशिष्ट शिक्षकों में? इसके रिगार्डिंग एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे। विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का सीनियरिटी लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाएगा या किस प्रकार से बनेगा, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और सीनियरिटी के साथ साथ में विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा वो किस प्रकार से होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता से संबंधित जो रिसेंट का लेटर है दोस्तों, 1 अगस्त 2025 का है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोचाधामन किशनगंज के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है दोस्तों। प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोचाधामन, सेवा में प्रधानाध्यापक कोई स्कूल है। और विषय है दोस्तों स्पष्टीकरण देने के संबंध में। प्रसंग है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुपालन संबंधी। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, इसके रिगार्डिंग जो है स्पष्टीकरण पूछा गया है। पूरा मामला क्या है? महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि अपने अपने विद्यालयों में शिक्षकों की वरीयता निर्धारण करते समय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बिंदु 7 का अनुपालन नहीं किया गया है। यानी वो विद्यालय में जो विशिष्ट शिक्षक का वरीयता निर्धारण किया गया है उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो बिंदु 7 है उसका अनुपालन नहीं किया गया है। आगे दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली का बिंदु 7 भी देखेंगे, जिसमें स्पष्ट निर्देशित है कि विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से तय होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि जो विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से होगा। यानी कि जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो सबसे सीनियर होंगे। कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण प्राप्ति तिथि दिसंबर 2010 है, को किन परिस्थिति में कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण तिथि जून 2011 से कनीय दर्जा दिया गया है। यानी कि आपके द्वारा 2010 के शिक्षकों को कनीय बना दिया गया है और 2011 को के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को वरीय बना दिया गया है। आपके द्वारा किए गए कृत्य से स्पष्ट द्योतक है कि आप विभाग या आदेशों की अवहेलना करते हैं और दिशा निर्देशों की अस्पष्टता की स्थिति में विभाग या पदाधिकारियों से संपर्क करना उचित नहीं समझते। यानी आप जो ये वरीयता का निर्धारण किए हैं, जिनका प्रशिक्षण पहले हुआ था आप उसको जूनियर कर दिए हैं, जिनका प्रशिक्षण बाद में हुआ है आप उसको सीनियर कर दिए हैं, और आप जो विभाग का पदाधिकारी है उससे भी संपर्क नहीं किए हैं। आपके इन कृत्य से साफ पता चलता है कि आप विद्यालय में विभाग या नियमों के इतर राजनीति एवं अनियमितता में संलिप्त हैं और विद्यालय के माहौल को दूषित कर रहे हैं। अतः पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये जो पत्र जारी किया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता से संबंधित जारी किया गया है। यानी कि वरीयता का जो निर्धारण किया गया है विद्यालय में, उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट 7 को ध्यान नहीं रखा गया है। यानी कि उसमें स्पष्ट किया गया है कि जिनका प्रशिक्षण पहले हुआ होगा वो सबसे सीनियर होंगे, जिनका बाद में हुआ होगा वो सबसे जूनियर होंगे। अब हम लोग विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट 7 देखते हैं। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली है दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। विशिष्ट शिक्षकों को जो भी वेतन मिल रहा है या फिक्सेशन होगा, वेतन मिलेगा बाद में, वो इसी के आधार पर होगा। ये 2023 का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है इसका पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट किया गया है दोस्तों। यही है पॉइंट नंबर 7। इसमें है वरीयता से संबंधित। वरीयता से संबंधित क्या है? जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी।
यानी जिला स्तर पर जो है एक वरीयता सूची बनेगा, एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। प्राइमरी स्कूल का वरीयता सूची अलग बनेगा, मिडिल स्कूल का वरीयता सूची अलग बनेगा, माध्यमिक स्कूल का अलग बनेगा, उच्च माध्यमिक स्कूल का अलग बनेगा। और ये जो वरीयता सूची बनेगा दोस्तों, ये जिला स्तर पर बनेगा। इसका मापदंड क्या क्या होगा? इसका मापदंड होगा कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जो पहला जो इसका मापदंड है, जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है, संभवतः सबसे सीनियर वही होंगे, जिनको बाद में मिला है वो जूनियर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से चूंकि 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हुए हैं और उसमें से जो वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो आप ये मान के चलें कि जो 2003 के हैं वो सबसे सीनियर हो जाएंगे, जो 2022 के हैं वो सबसे जूनियर हो जाएंगे। चूंकि 2022 वाले को प्रशिक्षित वेतनमान बहुत बाद से मिल रहा है, 2003 वाले को बहुत पहले से मिल रहा है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 2010 में फरवरी में किसी का प्रशिक्षण पूरा हुआ होगा, किन्हीं का मई में प्रशिक्षण पूरा हुआ होगा। तो जिनका प्रशिक्षण फरवरी 2010 में हुआ है वो सीनियर होंगे, जिनका प्रशिक्षण मई 2010 में हुआ है उसकी तुलना में। तो एक दिया गया है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, इसमें साल नहीं कह रहा है दोस्तों, प्राप्त तिथि कह रहा है। अगर एक दिन पहले भी आपकी प्रशिक्षण पूरी हुई है तो आप बाद वाले से सीनियर होंगे। एक तो वो मापदंड हो गया। दूसरा हो गया कि दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। एक बात आएगी दोस्तों कि शिक्षकों का यदि प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि एक ही हो। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, तो ऐसे शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण क्या होगा? इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि एक ही तिथि होता है तो उनके जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड किया जाएगा। यानी जिनका एज ज़्यादा होगा वो सीनियर होंगे, जिनका एज कम होगा वो जूनियर हो जाएंगे। यदि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जन्म तिथि भी अगर सेम हो तो दूसरा ऑप्शन भी है उसके लिए, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त खंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। यानी कि किसी का मान जाते हैं 31/3/2019 को प्रशिक्षण तिथि सेम है कुछ शिक्षकों का और इनका जन्म तिथि भी सेम है। ऐसी स्थिति में जो नाम का जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके आधार पर उसका वरीयता होगा। यानी कि अगर ए से लेके जेड तक की बात करें, किसी शिक्षक का अगर ए से नाम होता है तो वो सीनियर हो जाएंगे, ए के बाद अगर बी से होगा तो वो जूनियर हो जाएंगे। 1, 2, 3 ये जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसके अतिरिक्त उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने की स्थिति अन्य मामले में विभाग द्वारा निर्णय किया जाएगा। यानी कि अगर ये तीनों कहीं फिट नहीं बैठेगा तो इस पर विभाग निर्णय लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों में से कोई ना कोई फिट बैठ जाएगा। जैसे एक स्कूल में अगर 7 शिक्षक हैं, 7 शिक्षक नहीं 5 ही शिक्षक का अगर उदाहरण ले लेते हैं कि एक विद्यालय में यदि 5 शिक्षक हैं तो पांचों में से कोई जरूरी नहीं है कि सबका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि एक ही हो। अगर प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि एक है तो वो पांचों में से जन्म तिथि जो है वो देख लेंगे सबका। अगर जन्म तिथि जिनका सबसे पहले है तो वो सीनियर हो जाएंगे। अगर प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि है तब, यदि वो पांचों में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जन्म तिथि भी सेम है तो अल्फ़ाबेट के अनुसार उनका जो है वरीयता निर्धारण हो जाएगा अंग्रेजी का। उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो इस मामले में विभाग अलग से निर्णय लेगा। तो ये वरीयता निर्धारण से संबंधित दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट 7 में स्पष्ट कर दिया गया था। और विद्यालय में जो वरीयता निर्धारण होगा दोस्तों या होना चाहिए, इसी के आधार पर होना चाहिए, विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। और वरीयता से संबंधित एक चीज़ और है दोस्तों कि जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं, यानी कि जो 1 to 5 के टीचर हैं, जो 6 to 8 के टीचर हैं, जो 9 to 12 के टीचर हैं,
9 to 12 से मतलब हुआ कि कुछ 9-10 के होंगे, कुछ 11-12 के होंगे। तो इसमें है क्या, जो 1 to 5 से सीनियर होंगे तो वो 6 to 8 के सीनियर होंगे, 6 to 8 से सीनियर होंगे तो 9 to 10 के सीनियर होंगे, और इससे सीनियर होंगे तो 11-12 के शिक्षक होंगे। यानी कि ये जो कैटेगरी है दोस्तों, 11-12 के शिक्षक 9-10 से सीनियर होंगे, 6 to 8 से सीनियर होंगे, 1 to 5 से सीनियर होंगे। यानी 1 to 5 के शिक्षक जो है वो सबसे जूनियर होंगे और सबसे सीनियर 11-12 के शिक्षक होंगे। जैसे कोई 1 to 5 के शिक्षक होंगे जो 2003 में जिनकी बहाली हुई है, अभी वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। कोई 9-10 के या 6 to 8 के शिक्षक होंगे जिनकी बहाली 2016-2013 में टीटी पास करने के बाद हुई होगी। अब चूंकि वो 6 to 8 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो वो हमेशा 1 to 5 से सीनियर ही होंगे। 1 to 5 से सभी कैटेगरी के शिक्षक यानी क्लास कैटेगरी के शिक्षक सीनियर होंगे, और इस प्रकार से दोस्तों वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, उसमें वेतन संरक्षण का बात कहा गया है। यानी नियोजित रहते हुए जो आपको बेसिक पे मिल रहा था, मूल वेतन मिल रहा था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 जो था दोस्तों, वो प्रोन्नति से संबंधित था। यानी सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों को, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हो, चाहे वो 6 to 8 के शिक्षक हो, चाहे 9-10 के शिक्षक हो, चाहे वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हो, सबको प्रोन्नति दिया जाएगा। 1 to 5 से 6 to 8 में, 6 to 8 से 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, 11-12 से 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और 9-10 से 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में। और ये जो होगा 1 to 5 से 6 to 8 में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 के शिक्षक को यदि प्रोन्नति दिया जाता है वरीय शिक्षक के रूप में, तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएंगे। 9-10 के शिक्षक को प्रोन्नति दिया जाता है 11-12 में, तो रिक्ति रहेगा तब होगा। और 11-12 का शिक्षक को यदि प्रोन्नति दिया जाएगा वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएंगे। नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन तो दिया जाएगा, प्रोन्नति तो होगा, लेकिन कब होगा? 8 वर्ष की लगातार सेवा के बाद होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2025 को कुछ विशिष्ट शिक्षक अगर ज्वाइन किए हैं, तो वो प्रमोशन के लिए योग्य हो जाएंगे 1 जनवरी 2033 को। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी प्रमोशन तो होगा, एक तो हो जाएगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, 8 वर्ष लगातार सेवा के बाद 1 to 5 का 6 to 8 में, 6 to 8 का वरीय 6 to 8 के रूप में। इस प्रकार से प्रमोशन तो होगा, लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 1 to 5 से जो उनका प्रमोशन होगा तो वो योग्यता रहेगा तब होगा। तो इस प्रकार से वरीयता का निर्धारण और प्रमोशन किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।